जी नमस्ते। कैसे हो गाइस आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैंने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मैं अब अपने जो लाइफ की अपडेट है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, जब जाके मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ या बैठी हूँ। तो लाइफ के उतार चढ़ाव मैंने इतने ज़्यादा अपने जीवन में दुख देखे हैं ना कि जितना मैंने सुख नहीं देखा उससे कहीं ज़्यादा मैंने अपने जीवन में दुख देखा है। अपनों से कितनी बार धोखा खाया है मैंने, अपने सगों से, रिश्तेदारों से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी में जो कि अब नहीं है, बहुत टाइम पहले थे मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे बर्बाद करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो चाहे मेरे मायके के लोग हों चाहे ससुराल के लोग हों। मैं आज कुछ भी आप लोगों के साथ जो है ना नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि मैं अब ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। इन सभी चीज़ों को झेल झेल के इतना ज़्यादा सोच सोच के मैं डिप्रेशन में, कितनी बार डिप्रेशन में गई हूँ, कितनी बार मैंने अपने साथ क्या कुछ नहीं करने की कोशिश किया है। मेरे ये हाथों पे निशान आप देखोगे ना, ये पूरा निशान आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पूरे हाथों पे कट है। तो मेरी ज़िंदगी तबाह करने में ना किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। कहीं ना कहीं अगर मैंने थोड़ी सी गलतियाँ करी है तो उसमें 99% लोगों ने मेरे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें करी है ना कि जो मैं सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अब जब दुनिया सोशल मीडिया पे आके अपने लाइफ की स्टोरी शेयर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं शेयर कर सकती हूँ। मैं भी शेयर कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स शेयर करूँगी। मैंने बहुत जीवन में, सच्ची बता रही हूँ, मैंने इतने दुख जीवन में देखे हैं ना कि इस उम्र में तो लोग, अगर मेरी जगह कोई और होता है ना तो शायद ही इतना स्ट्रगल नहीं कर पाता जितना मैंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है। कैसे कैसे मैंने अपने जीवन को स्टार्ट किया है, कितने दुख देखे हैं, कितनी परेशानियां देखी है। ये तो जो अभी आई है ये तो कुछ भी परेशानी नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे अपनी ज़िंदगी में दुख देखा है। अपनी शादी से लेके अपने जब ज़िंदगी जीना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी, तो उस उम्र में मुझे शादी करनी पड़ी। सोच सकते हो कि अपने ही लोगों का इतना ज़्यादा प्रेशर, टेंशन, लोगों ने कम कसर नहीं छोड़ी है मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने में। अपने ही लोग थे वो जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा वो किया है। मैं जब सोचती हूँ ना तो मेरी आंखें भर आती है। मैं इतना फूट फूट के रोती हूँ ना, इतना फूट फूट के रोती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब दुनिया में आई ही क्यों हूँ, है ना। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है ज़िंदगी में। खैर छोड़िए, शायद मुझसे भी बड़े बड़े दुख औरों ने देखा होगा। शायद मेरी तरह और भी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो जिस दौर से मैं गुजरी हूँ ना, शायद उस दौर से वो लोग भी गुजरे होंगे या फिर गुजर रहे होंगे। कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो, आप कोई फैसला लेते हो, उस फैसले पे हजारों लोग खड़े हो जाते हैं ऑब्जेक्शन करने के लिए, नहीं कि तुम्हारा फैसला गलत है। आज से मतलब आज का ज़माना तो कुछ और है। आज के ज़माने में तो आप बच्चों को कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन उस टाइम हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो जाया करता था। मारा पीटी, बंद कर देना, खाना नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो उस समय ना अपना कोई भी डिसीजन लेना भी मतलब मौत के खिलाफ था। आप ये सोच लो कि अगर आपने अपने खुशी के लिए कोई फैसला किया भी है ना, कोई डिसीजन लिया है ना, तो वो भी मौत से कम नहीं होता है। बहुत ज़िंदगी को दाव पे लगा के आप कोई चीज़ कह सकते थे उस समय अपने बड़ों से। बहुत बहुत चीज़ें सही है। मैंने जिस उम्र में मुझे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए, उस उम्र में मैंने इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाई है, अपने फैमिली की, अपनी खुद की, अपने परिवार की, बहुत सारी चीज़ों की मैंने जिम्मेदारियां उठाई है। उस चीज़ को कोई नहीं समझेगा। जब उस दौर पे जो इंसान होता है ना, जिसने सहा होता है, जिसने झेला होता है ना, उसे ही पता होता है कि उसने क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फेस किया है, कैसे कैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने से दूर कर देती है, बच्चा अलग, माँ अलग,
कैसे वो सिचुएशन कितनी मतलब पेनफुल हो सकता है, आप समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे जीवन में घटी है, लेकिन अब मैंने सोचा है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी अपनी लाइफ की एक एक स्टोरी, एक एक जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो गाइस, कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, कभी भी। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हर सिचुएशन में, हर मेरे फैसले में, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बेचारी चाह के भी मेरा साथ नहीं दे पाती थी अपने परिवार की वजह से। मुझे पता है कि एक औरत जब अपने भरे पूरे परिवार में होती है तो वो एक फैसला अकेले नहीं ले सकती, क्योंकि जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो कोई भी डिसीजन एक अकेले बंदे का लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरी माँ भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूर रहती थी उस समय की, वो चाह के भी मेरे किसी भी फैसले में साथ नहीं दे पाती थी। लेकिन मैं थैंक्स हूँ कि मेरी माँ कहीं ना कहीं फिर भी मेरे लिए स्टैंड लेती थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा लड़ी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर 1% गलती किसी लड़की की है, अगर उस कोई लड़की किसी के बातों में आ जाती है, या फिर कोई किसी और की बातें सुन के आपको बाहर वाले की बातों में आके अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको मेंटली डिप्रेस कर रहा है, जो कि सामने वाली लड़की को पता ही नहीं है कि प्यार शब्द भी क्या होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है दूसरों की बातें सुन के आके आपको परेशान करते हैं, ये करते हैं। तो वो लड़की भी कहीं ना कहीं सोचेगी एक बार कि यार जो गलती मैंने की नहीं है, मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, तो फिर गलती करके सज़ा क्यों ना पाया जाए, है ना। तो जब गलती नहीं की है उस चीज़ की सज़ा मिलती थी, तो इससे बेटर है कि गलती करके सज़ा मिले। ठीक है, मैं जहाँ चाहती थी, जो चाहती थी कि मेरी इस जगह पे, इस फैमिली में, या फिर इस पर्टिकुलर लड़के से मेरी शादी हो जाए, तो वहाँ पे मेरे अपनों ने ही, मतलब मेरे रिश्तेदारों ने ही इतने अड़ंगे लड़ाए, इतने अड़ंगे मतलब इतना जा जा के उनके घर पे मेरे खिलाफ भड़काया कि ताकि मेरी शादी वहाँ ना हो सके। क्योंकि अगर मेरी शादी वहाँ हो जाती, क्या पता मैं बहुत अच्छे से राज करने लगती, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगती। जिन जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में तबाही का ना एक कसर भी नहीं छोड़ा है ना, सच्ची बता रही हूँ, आज वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। मैं हकीकत बता रही हूँ। जिन जिन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करी, कहते हैं ना कि जब भगवान जब आपकी शिद्दत, आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो पूरी कायनात एक हो जाती है आपको अच्छे सिचुएशन में ले जाने की। मेरे अपनों ने, मेरे सगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी ज़िंदगी तबाह करने में। इतनी सी उम्मीद थी कि चलो एक बहुत मुश्किल से कोई मुझे पसंद आया था, बहुत टाइम पहले की बात है, लेकिन मेरे अपने रिश्तेदारों ने ही मेरी शादी नहीं होने दिया, क्योंकि उनका रिश्ता वहाँ पे था, रिश्तेदारी थी, तो वो अपनी रिश्तेदारी का अच्छे से फ़ायदा उठाए, उनके घर पे जा जा के मेरे खिलाफ भड़काए, नहीं आप इस लड़की से शादी मत करना, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे लोग, मतलब इतने सगे रिश्ते जो कि कह सकते हो कि मामा मामी लगते हैं, या फिर ऐसे रिश्ते कोई भी हो सकता है, ऐसे रिश्तों में कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कि इस लड़की की शादी ना यहाँ नहीं होना चाहिए। चाहते तो, क्योंकि भगवान ने उनको भी बेटियां दिया है, ऐसा नहीं कि उनके घर में बेटियां नहीं है, उनको भी बेटियां दिया है। तो अगर खुद के घर कांच के हो ना, तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो ज़िंदगी बर्बाद, अगर किसी सामने वाली लड़की बेकसूर है, बेगुनाह है, फिर भी बहुत सारे लोग मिलकर उसकी ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैठा है हिसाब करने के लिए, देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, मैं कुछ सीखना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, तो लोग मुझे उसको देखने तक नहीं देते थे कि कहीं मैं सीख जाऊं, गलती से सीख जाऊंगी तो मैं शायद कहीं पहुंच जाऊं। तो खैर, ना चाहते हुए भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया। आज मैं बहुत ज़्यादा हाई पढ़ाई तो नहीं करी है, लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई जिनको मौका मिलता है ना पढ़ने का, लिखने का, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। जिनको नहीं मिलता है ना मौका, वो अपने दिमाग से, अपने समझ से बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने चाहा भी ऐसा, कोशिश भी किया, कामयाब भी उसमें हुए कि मैं कुछ ना सीख पाऊँ, कुछ ना कर पाऊँ। तो ऐसी ऐसी सच्चाई है मेरे अपनों की, जो कभी मेरे अपने थे।
मैं तो मरते दम तक सच्ची बताऊँ ऐसे लोगों को ना शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, जिन्होंने जो मेरे अपने हो के मेरी ज़िंदगी में तबाही का कोई कसर नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो चलो, काश लोग पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। तो मैं ज़्यादा ना पढ़ के भी कुछ तो हूँ, अपनी नज़र में कुछ तो हूँ। ठीक है, मैं घर भी संभालती हूँ, घर भी चलाती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, अपने काम भी करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें भी बनाने में एक्सपर्ट हूँ। तो ये टच वुड किसी की बुरी नज़र ना लगे। वैसे भी मैं कोई चीज़ शेयर करती हूँ तो उस पर लोगों की बुरी नज़र लग ही जाती है। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि लोगों की बुरी नज़र ना लगे, लेकिन लोग मेरी ज़िंदगी में ना हो के भी मेरे ज़िंदगी के अभी भी पीछे पड़े हुए हैं लोग, कि मेरी ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं लोग। क्योंकि लोगों को खुशी होती है जब मैं दुख में होती हूँ, तकलीफ़ में होती हूँ ना, बहुत सारे लोग मज़े लेते हैं। सच्ची बता रही हूँ, बहुत सारे लोग मज़े लेते हैं। भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी एफर्ट डाल लो, बहुत पहले भी लोगों ने बहुत ही कोशिशें करी है ज़िंदगी तबाह करने की, लेकिन होता वही है जो कि हम अपनी किस्मत बनाते हैं, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। इसीलिए ये चक्कर व्यू जो है ना, घूम फिर के ना कहीं आपको पहुंचा ही देता है। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका मन साफ है ना, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो। लेकिन जो लोग बुरा करते हैं दूसरों का, वो नरक में ही जाते हैं, जीते जी ही नरक भुगतते हैं। मरने के बाद का तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जीते जी नरक भुगतते हैं वो लोग, और ऐसा भुगतते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान की दया से मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी में सोचा, जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहा, जो भी कुछ किया, मैंने अपने दम पे किया, अपनी मेहनत से किया। और ज़िंदगी में हो जाता है कभी कभी गलतियाँ, किसी की भी लाइफ जो है परफेक्ट नहीं चलती है, चाहे वो शादी की हो, चाहे कैसी भी हो। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ परफेक्ट चले, कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गलती आपकी है तो ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। गलती हो सकता है सामने वाले की भी हो और परिवार वालों की भी हो, जो कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि ये झगड़े हो, मार पीट हो और आप एक दूसरे से अलग हो जाओ। रीज़न क्या है मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी सिंपली से शुरू से लेके आज तक बस मैंने एक ही तमन्ना रखी है, एक ही ख्वाहिश रखी है कि मेरा परिवार एक अच्छा सा परिवार हो, जो बहुत अच्छे से चले। शुरू से ही मैंने बहुत एफर्ट डाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी ब्याह को लेके मैंने हमेशा, लेकिन कुछ लोग अपने तरीके से उसको ख़राब करने की कोशिश करा शुरू से। क्यों, अगर शादी हो भी गई तो क्यों ख़राब कर रहे हो किसी की ज़िंदगी? जब लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो, किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब होगी तो जाके ऑफकोर्स मायके में ही बैठेगी। यही रीज़न है ना, लड़की मायके में ही जाके बैठेगी, कहीं और नहीं जाएगी। अगर खुद सक्षम है तो वो कहीं और जाके बैठेगी, अपना जुगाड़ करेगी, अपना घर देखेगी, अपना कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी, है ना। तो बस एक एक चीज़ शेयर करूँगी मैं अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, चाहे सोशल मीडिया पे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये बात बताने में नहीं वो करूँगी, हिचकिचाऊँगी या टेंशन लूँगी कि मेरे अपनों ने ही मेरी ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मेरे अपनों ने, चाहे कोई भी हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, कहीं का भी हो। ठीक है, आज तक कोशिश करते हैं लोग, आज तक कोशिश करते हैं कि कैसे ख़राब किया जाए चीज़ों को। कैसे, एक टाइम था जो मैं एक एक चीज़ के लिए जो सोचते थे ना लोग, यहाँ तक कि बोला गया कि तुम ऐसे कर लो, तुम भीख मांग लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। अरे क्यों मांग ले, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, 2 पैर दिए हैं ना कमाने खाने का, तो साथ में इंसान अपना थोड़ा बहुत तो बुद्धि लगाता ही है ना कि कैसे क्या करेगा। तो अपनों ने ही ऐसी ऐसी चीज़ें बोली है ना कि मैं सोचती हूँ ना तो मेरे अंदर से इतनी मिसमिसाहट मचती है ना कि मन करता है कि ऐसे लोगों का ना मुंह नोच लूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, एक है भगवान, जो बुरा करते हैं, जो बुरा सोचते हैं ना, वो जीते जी नरक की ज़िंदगी देखते हैं। मेरे साथ जो जो भी बुरा करके खुश हो रहा है ना, तो हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एक दिन चक्कर घूमेगा, हिसाब करने वाला हिसाब ज़रूर करेगा। ठीक है,
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में सही है कि जिसका मैं कोई वो नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मैंने कुछ ज्वेलरी निकाली है, अब मैं इनको सोच रही हूँ कि ये वैसे मैंने उस समय 36 तक का लिया था, 36 या फिर 38 तक का लिया था मैंने इसको, जब नोटबंदी हुई थी तब लिया था। अब मैं इसको सोच रही हूँ कि बेच दूँ और बेच के जो पैसे आए वो हस्बैंड को दे दूँ। तो ये मैंने सोचा है। ये मेरे पास मंगलसूत्र है, पहनने के लिए तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने सोचा कि एक मंगलसूत्र है बेच दूँ। तो 36-38 हज़ार के आसपास का उस समय लिया था, लेकिन यहाँ पे इसकी कीमत नहीं है, जहाँ पे लिया था वही है। मैं अभी क्या, और एक ये मेरी एनिवर्सरी की रिंग है, ये भी मैं रिटर्न कर देती हूँ। क्या ही मिलेगा इसका, ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 मिलेगा, लेकिन ठीक है। ये सब कुछ मायने नहीं रखता गाइस, ये फिर बन जाते हैं। ज्वेलरी, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि ज्वेलरी जो है ना हमेशा आपके काम आएगा, कभी भी आपके बुरे वक्त में। इसीलिए ज्वेलरी में पैसा इन्वेस्ट करती थी मैं हमेशा, मुझे ज्वेलरी में ही पैसा इन्वेस्ट करना पसंद आता था। एक ये वाला मंगलसूत्र है, देख सकते हैं, ये मैं अभी निकाल रही हूँ पहनने के लिए। तो एक ये वाला मंगलसूत्र है मेरा, जो कि बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ, जिसे बहुत सारे लोगों ने आर्टिफिशियल नकली बोला है। तो इसको मैं एज इट इज़ रख देती हूँ। बस एक चैन रखूँगी, मेरे पास चैन है, और बस एक कान का रखूँगी, अदरवाइज़ और कुछ नहीं रखूँगी। तो इसी वजह से ज्वेलरी काम आती ही आती है आपके कहीं ना कहीं, है ना। तो एक ये वाला मैंने कान का लिया था, छोटा सा कलश वाला, जो कि आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो अभी देखती हूँ। और एक ये मैं किसना का जो है डायमंड रिंग लिया था अपने खुद के पैसों से। ये इयररिंग्स, ये वाली इयररिंग्स और ये वाला डायमंड रिंग, ये लिया था मैंने। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा है। मैंने आज से 4-5 साल पहले भी डायमंड रिंग लिया था। फिर प्रॉब्लम में जब मैं आई थी जयपुर में, मुझे शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, मेरे पास उस समय ज़्यादा पैसे नहीं थे, तब मैंने जो है अपनी ज्वेलरी को बेची थी। तो ये छोटा सा डायमंड रिंग है, देख सकते हो, ओरिजिनल डायमंड है, कार्ड के साथ है ये है इसका कार्ड। तो बहुत टाइम से मैं ना एक ही जगह से सारी अपनी ज्वेलरी लेती थी, क्या बोलते हैं, पारस से। लेकिन इस बार जब मैं इयररिंग्स लेने गई ना, तो उन्होंने कुछ चीज़ों का घपला किया हमारे साथ। जो चीज़ें रिटर्न में हम देते हैं ना, उसको लेके कुछ चीज़ों का उन्होंने घपला किया। इसकी वजह से मेरा मूड जो है ना बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। अब मैं उनके यहाँ से ज्वेलरी नहीं लूँगी। मैंने उनको बोल दिया कि मैं, मुश्किल है आपके यहाँ से अब मैं ज्वेलरी लूँ। एक ये वाला झुमकी के लिए बहुत बार आप सब पूछते हो, ये वाली झुमकी। तो ये वाली मैंने एक लिया था झुमकी की, कहीं जाने वाने के लिए, सिंपल साड़ी वाड़ी के साथ पहनने के लिए। तो ये वाली मैंने झुमकी ली थी एक, ये देख लीजिए। तो गोल्ड का है, नॉट फेक। कौन है? कौन है? हाँ? कौन? बताओ कौन?
कैमरा बंद था, मैंने वीडियो शूट कर लिया। तो गाइस सॉरी, ये वाला पीस आप मंगा सकते हो रक्षाबंधन के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल सा पीस है, देख सकते हो। इसको मैंने इतना सिक्योर करके रखा है ना, इन चीज़ों को ना आप सिक्योर करके ज़्यादा से ज़्यादा रखोगे ना तो सही चलेगा। और इसके साथ 2 बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स भी मुझे मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो ये आप फंक्शन वगैरह में भी पहन सकते हो, किसी की वेडिंग वगैरह में अगर आप जा रहे हो ना तो पहन के जा सकते हो। कोई आपके गले के अंदर घुस के भी इसको हाथ में लेके भी देखेगा ना तो भी कोई कहेगा ही नहीं कि लोकल है, ठीक है। तो मैं कुछ दिन के लिए कहीं जाने की मैंने सोची है कि मैं कहीं जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ दिन के लिए बाहर होकर आ जाऊँ और अपना जो मटेरियल बनाया है वो मैं दे के भी आ जाऊँ। तो ये देख सकते हैं, ये एक मांटी का है, ये वाला ज्वेलरी भी थोड़ा बहुत वो करके आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये पैटर्न दिखाने जाना है जयपुर में। एक ये वाला भी आप लोग मंगा सकते हैं, 110%। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो ये मंगा सकते हैं। इसके साथ जो इयररिंग्स है ना वो मैंने कहीं रखी हुई है, मुझे मिल नहीं रही है। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। अगर आप पास से भी देखोगे ना, इसकी जो बनावट है, क्वालिटी है ना, बहुत खूबसूरत लगती है। अगर मैं इसे चैन में डाल के पहनूँ ना तो बहुत खूबसूरत लगेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। और एक ये वाली इयररिंग्स है, देख सकते हो। शौक मुझे बहुत है चीज़ों का, मैं हमेशा मतलब इन सभी चीज़ों को देखा है अपने ड्रीम में, और जो जो चीज़ें ड्रीम में देखा है वो चीज़ें मैंने लिया भी है, किया भी है। इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट करना। एक ये वाला मांटिका है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, देख सकते हो। ये वाला मांटिका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। दोनों ही मांटिका मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखती हूँ, राखी वगैरह बांधने जाती तो मैं भी थोड़ा सा वेयर कर लेती सारी चीज़ें। ये वाला मुझे बहुत सुंदर लगता है इस तरीके से पहाड़ी वगैरह लुक करना। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे तो पर्सनली बताऊं बहुत सुंदर लगता है इस तरीके का दुल्हन वाला लुक करना, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक ये लॉकेट लिया था मैंने यूपी से, या फिर कहाँ से लिया था मुझे अब तो ध्यान भी नहीं है। एक ये लॉकेट लिया था इस तरीके से, किसी भी चैन वगैरह में डाल के वेयर कर सकते हैं। अभी मैंने सोचा था कि मैं ज्वेलरी बनवाऊंगी, लेकिन नहीं बनवा पाई, किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये वाला तो मैं डेफिनेटली कहीं पहनने वाली हूँ। ये बहुत सुंदर लगता है, पूरे ऐसे कान भरे भरे ना, ऐसे पूरा रानी जैसा फील आता है। तो इनके पीछे बहुत स्टोरी है। मैंने मतलब अपने इतने खूबसूरत खूबसूरत कानों के ना बेचे हैं कि मैं दिल पे पत्थर रख के बेचे हैं, और यही सोच के बेचा है कि चलो कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा फिर से। यही हमेशा से मैंने यही चीज़ें सोची है कि किस्मत अच्छी होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, है ना। तो ये वाला तो बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपको वो कौन सा लुक, महाराष्ट्रन टाइप का लुक करना है ना, तो ये वाला तो गाइस सच में बहुत खूबसूरत लगता है। टू गुड टू गुड टू गुड, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि चलो एक आपके साथ बातें भी हो जाएगी, और मैं इन सब चीज़ों को ना बैठे बैठे वीडियो भी बना लूँगी। तो स्टोरी तो बहुत सारी है गाइस, जर्नी भी बहुत सारी है मेरी, और मैं स्टोरी बनाने जाऊंगी ना तो जब मैं पार्ट 1 से स्टार्ट करूंगी ना तो बहुत सारे मेरे पास कंटेंट हो जाएंगे क्रिएट करने के लिए, और लिमिट से ज़्यादा कंटेंट होंगे मेरे पास क्रिएट करने के लिए, है ना।
क्योंकि मैं अगर अपनी शुरू से स्टोरी शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, कैसे मैं दिल्ली आई हूँ, कैसे मैंने अपने लाइफ को एक नए प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हूँ, नई जर्नी स्टार्ट करी है। बहुत सारे जो है कंटेंट है मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन हमेशा से ना मैंने यही सोचा है कि यार लोग मतलब मेरी वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो मैं यही चीज़ सोच सोच के ना परेशान हो जाऊँ। जब पूरी दुनिया शेयर कर रही है और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जो यूट्यूब पे आए हैं अपनी स्टोरी बता बता के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं शेयर कर सकती हूँ। मैं भी शेयर कर सकती हूँ। कल आप लोगों का प्यार मिले, सपोर्ट मिले, तो शायद मैं भी कहीं पहुँच जाऊँ, कहीं ना कहीं जो मैंने अपने सोचा है यूट्यूब पे मेहनत करने की। और इतने साल हो गए मेहनत करते करते, आज तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या पता मेरी स्टोरी जान के आप लोगों के अंदर थोड़ी सी वो आए, सिंपैथी आए। वैसे सिंपैथी गेन करके व्यूज़ तो नहीं चाहिए मुझे। मेरी सच्ची स्टोरी अगर जानने के लिए आप लोग आओगे और मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खैर, ये था मेरा आज का वीडियो। और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। कितना मतलब मैंने यहाँ पे भी कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कितनी सारी चीज़ों को फेस किया है, कितने दुखों को फेस किया है, और क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैंने फेस किया। इस इतनी कम उम्र में भी मैंने मतलब आसान नहीं थी। कहते हैं ना कि एक लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने घर गृहस्थी में खुश होती है। पॉसिबल ही नहीं है कि आराम से एक लड़की की शादी हो गई, वो अपने नए गृहस्थी में जाके खुश हो रही है और अपनी मस्त ज़िंदगी जी रही है। फिर तो उसके लिए एक नया स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है ससुराल वालों को लेके, ठीक है। देवरानी जेठानी, सास ससुर ननद, बहुत सारे लोगों को लेके और बहुत सारे रिश्तेदारों को लेके उसकी एक नया स्ट्रगल उसके लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लाइफ में अच्छा ही मिले, है ना। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी भी है, देखी भी है, सही भी है। अपने बच्चों को लेके, क्योंकि एक माँ जो है अपने बच्चों को ऊपर कोई चीज़ आने नहीं देती। अपने बच्चों को लेके कितना सारा चीज़ें मैंने सही है। अपने बच्चों को लेके कितना स्ट्रगल किया है मैंने। कैसे कैसे दिन देखे हैं मैंने, जो कि लोग पास में भी हो के ना हॉस्पिटल तक नहीं आते थे देखने के लिए। ऐसे ऐसे दुख मैंने देखे हैं। मैं गारंटी बताती हूँ कि मैं जो है आज से कसम खाती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। और मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है कि मैं एक ना एक दिन जो टॉक पे ज़रूर आऊँ। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मुझे एक ना एक दिन ज़रूर बुलाएंगे मेरी स्टोरी जानने के लिए। मैं खुल के बताऊंगी, अपनी एक एक स्टोरी बताऊंगी, अपनी लाइफ की जर्नी बताऊंगी, अपने क्या क्या मैंने ज़िंदगी में सहा है वो सब मैं शेयर करूंगी। देखना एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। व्यूज़ की भूखी नहीं हूँ मैं व्यूज़ के लिए नहीं आई हूँ। मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। लेकिन हाँ, जब इंसान बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करता है और उसे उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट ही हूँ, डीमोटिवेट हो चुकी हूँ। और इतने सालों से मेहनत कर करके फिर भी आज तक हार नहीं माना मैंने। आज तक हार नहीं माना। बहुत बार सोचा मैंने कि सब छोड़ दूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मर जाऊँ। पता नहीं कैसे कैसे थॉट आते हैं दिमाग में, कैसी कैसी चीज़ें आती है। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, ठीक है। शायद जब तक सांसें चल रही है, जब तक मेरी ज़िंदगी है, तब तक तो मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली हूँ। तो इसी बात के साथ आप लोगों के साथ अपना वीडियो का एंड कर रही हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, मेरा बेटा भी गर्मी में मेरे साथ जो है स्ट्रगल कर रहा है वीडियो के चक्कर में। मैं उसको बोल रही हूँ कि दूसरे रूम में चले जाओ, नहीं जा रहा है। तो अब कैसा लगा होगा आपको मेरा वीडियो, कैसा नहीं मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करें। मुझे भी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ आगे जाना है। प्लीज़ गाइज, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों के साथ, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपको लगे कि शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। राधे राधे।